छोटी लड़की ने जमीन पर गिरा माइक्रोफोन उठाया और वह गीत गाया जो सालों पहले मशहूर अभिनेत्री लीना आंटी ने अपनी अजन्मी बेटी के लिए लिखा था। यह सुनकर लीना को समझ आया कि जिसे वह अभी अभी भिखारी समझ रही थी वही उसकी मृत समझी जाने वाली बेटी तानी है। यह गीत सिर्फ लीना और उसके पूर्व प्रेमी रोहन जानते थे, लेकिन आज एक छोटी बच्ची वही गीत गा रही थी। तुम मेरी बेटी हो शब्द सुनते ही रोहन का चेहरा बदल गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर तानी ने गाना पूरा गाया तो उसके 6 साल पुराने सारे झूठ सामने आ जाएंगे। असल में 6 साल पहले लीना के बच्चे के जन्म के बाद उसे गंभीर किडनी रोग हो गया था। इलाज के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत थी, जो रोहन के लिए असंभव था। उसने गुपचुप कहा कि वह इलाज के पैसे देगा, लेकिन शर्त यह थी कि लीना का प्रेमी अपनी बेटी तानी के साथ हमेशा के लिए दूर चले जाए। तानी के पिता ने लीना को बचाने के लिए दिल तोड़कर उससे ब्रेकअप किया और झूठ बोला कि उनकी बच्ची जन्म के बाद ही मर गई, ताकि लीना पूरी तरह उससे दूर हो जाए। 6 साल बाद लीना एक प्रसिद्ध सुपरस्टार बन चुकी थी, लेकिन एक दिन अस्पताल में जांच के दौरान पुराने दिनों की यादें उसे सताने लगी। उसी समय वह गलती से तानी से टकरा गई और उसे उठा लिया। अरे आप लीना आंटी हैं? तानी ने हैरानी और खुशी जताई। उसने बताया कि वह और उसके पापा दोनों लीना के गाने सुनते हैं। तानी की भोली और मासूम हरकतों को देखकर लीना को अपनी मृत समझी बेटी याद आ गई। तानी ने लीना को खुश करने के लिए वही गीत गाया जिसमें सुर और भाव बिल्कुल सटीक थे। लीना को नहीं पता था कि तानी उसकी ही बेटी है और यह प्रतिभा उसने विरासत में पाई है। लीना ने तानी को लिटिल सिंगिंग स्टार प्रतियोगिता में बुलाया और बताया कि विजेता को 10 लाख रुपए मिलेंगे। यह सुनकर तानी उत्साहित हो गई, क्योंकि इस पैसे से वह अपने पिता का ऑपरेशन करवा सकती थी। दरअसल तानी के पिता की गंभीर बीमारी और कोमा में जाने का कारण वही पुराने दिन थे जब लीना के प्रेमी ने बेटी को लेकर गए थे। पिछले 2 साल से तानी अपने पिता का ख्याल रख रही थी और गाने से उनका खर्च चला रही थी। डॉक्टर ने कहा कि 3 दिनों में ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाना जरूरी है। तानी ने प्रतियोगिता में भाग लिया और गाने का नाम देकर सुरक्षा गार्ड हैरान रह गया। तभी रोहन ने ध्यान दिया और तानी की नेकलेस देखकर समझ गया कि वह वही बची है। उसने गार्ड को इशारा किया और तानी को अपमानित कर स्टोर रूम में बंद करवा दिया, लेकिन तानी ने खिड़की से निकलकर मंच तक पहुंचकर वही गीत गाया। लीना ने खुद उसका साथ दिया और तानी की मुस्कान देखकर उसे माँ जैसी गर्माहट महसूस हुई। रोहन ने तानी को रोकने की कोशिश की और कहा कि उसने उसकी नेकलेस चुराई है, लेकिन तानी ने बताया कि यह उसकी माँ का है। लीना ने आखिरकार समझा कि तानी उसकी वास्तविक बेटी है और उसके जीवन की हर गलती सामने आ गई। अंततः प्रतियोगिता में विजेता कोई और घोषित किया गया, लेकिन तानी ने अपने पिता के लिए हिम्मत दिखाई और लीना की आंखों में अपने खोए हुए बच्चे की झलक दिखाई। लीना अस्पताल पहुंची, तानी के पिता को देखा और आंसुओं के बीच अपनी बेटी को गले लगाया। इस तरह तानी की बहादुरी और गीत ने परिवार को फिर से जोड़ा। औरत मरने के बाद आत्मा बनकर लौटी, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए घर ले जाए जाने के रास्ते में वह अपने 3 साल पुराने पूर्व प्रेमी से टकरा गई और इस दौरान वह सफल हो चुका था और उसके साथ नई मंगेतर भी थी। सामने खड़ी लू यूइंग को देखकर हो मूछी की आंखों में नफरत भर गई, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर इस लालची औरत को अपनी कार में बैठने नहीं देना चाहता था। उसे यकीन था कि यही वही लड़की है जिसने उसे छोड़कर किसी अमीर आदमी का दामन थामा था और अब वह उसी के द्वारा छोड़ी गई थी। वास्तव में 3 साल पहले हो मूछी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 30 लाख की जरूरत थी। यह लू यूइंग ही थी जिसने चुपके से कर्ज लिया और अपनी ही बोन मैरो देकर उसकी जान बचाई, लेकिन सच्चाई छुपाने और हो मूछी को बेफिक्र इलाज करवाने देने के लिए उसने उससे ब्रेकअप किया और झूठ बोला कि उसे कोई बड़ा अमीर मिल गया है। इतना कहकर वह अकेले चली गई। बोन मैरो देने के बाद उसका शरीर लगातार कमजोर होता गया और वह बर्फीली पहाड़ियों में गिर पड़ी, लेकिन अपनी यूनियन के कारण उसे 3 दिन की मोहलत मिली ताकि वह वापस आकर अपने शरीर का अंतिम संस्कार होते देख सके। शरीर के खराब होने से पहले वापस पहुंचने के लिए उसने अपनी इज्जत छोड़कर पूर्व प्रेमी से मिन्नतें की कि वह उसे रास्ते में ही अपने साथ ले चले, क्योंकि उसे 3 दिनों में शहर पहुंचकर शवगृह तक पहुंचना था और उसका दयनीय रूप देखकर हो मूछी ने उसे सिर्फ ड्राइवर बनकर बैठने की इजाजत दी। कार में उसकी मंगेतर झाओ शिनर जानबूझकर ताने मारती रही और पानी देते समय उबलता पानी लू यूइंग पर गिराकर उल्टा आरोप लगाया कि वह बदला ले रही है और तानों के आगे लू यूइंग चुप रहकर अपमान सहती रही। होटल पहुंचने पर भी हो मूछी ने उसे तंग किया और बिना पैसे के बाहर निकाल देने को कहा, लेकिन एक दयालु वेटर ने उसे काम देकर रहने की जगह दिलवाई। अगले दिन एक अमीर आदमी जिसने अपनी पूर्व प्रेमिका से धोखा खाया था, उसने लू यूइंग को पहचाना और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और आसपास बैठे लोग भी उस पर लालची होने का आरोप लगाते रहे। उसी समय हो मूछी ने 20 लाख की शराब उसे पीने को कहा। तभी कर्जदार आ पहुंचे जो 3 साल पहले लिए गए उस कर्ज को वापस चाह रहे थे और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं मिले तो वह लू यूइंग को बेच देंगे। यह सुनकर उसने जीवन जोखिम जानते हुए भी शराब पी ली ताकि कर्ज चुका सके। हो मूछी ने उसे इस हालत में देखकर 30 लाख उसके मुंह पर फेंक दिए, लेकिन जब वह जा रहा था उसने कर्जदारों की बात सुनी कि यह कर्ज उसने हो मूछी की जान बचाने के लिए लिया था और यह सुनकर वह सन्न रह गया। उधर झाओ शिनर ने फोटो खींचने के बहाने उसे पहाड़ी से धक्का दे दिया, लेकिन हो मूछी तुरंत उसके पीछे कूद गया और उसे उठाते हुए उसकी गर्दन पर अजीब निशान देखे, पर वह बोली कि वह अपनी ही अंतिम यात्रा करने जा रही है। शवगृह का फोन आया जिसमें बताया गया कि लू यूइंग का मृत्यु प्रमाण चाहिए और उसकी मृत्यु 3 साल पहले बर्फीली पहाड़ी में ठंड से हुई थी और शव को अंतिम संस्कार तक पहुंचाने के लिए केवल 2 घंटे बचे थे। हो मूछी शवगृह पहुंचा तो उसे बताया गया कि आज दोपहर 12 बजे लू यूइंग की अंतिम यात्रा है और वह टूट कर रह गया जब उसने सुना कि वह 3 साल पहले ही मर चुकी।